संख्या क्या होती है? रूट संख्या सबसे पहले हमको पता होना चाहिए रूट संख्या क्या है। 2, 3, 5, 7 ये रूट संख्याएं होती हैं। अब इस पूरी संख्या में हमको ये निकालना है कि रूट संख्याओं की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले इसको हम 2 और 3 के पदों में तोड़ लेंगे। इन संख्याओं के पदों में तोड़ लेंगे। जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 की घात 7 और ये हो जाएगा 5 गुणा 7 की घात 3, ये हो जाएगा 2 गुणा 5 की घात 11। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 की घात 7 हो जाएगा, 3 की घात 7 हो जाएगा, 5 की घात 3 हो जाएगा, 7 की घात 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 की घात 11 हो जाएगा, 5 की घात 11 हो जाएगा। अब 2 की घात ये हो गई, 2 की घात ये हो गई, तो ये हो जाएगा 2 की घात 11, 7, 18 हो जाएगा। उसके बाद 3 की घात, तो ये 3 की घात 7 हो जाएगी। इसके बाद 5 की घात और ये 5 की घात, तो यहाँ पर 5 की घात हो जाएगा 14 और यहाँ पर 7 की घात 3। अब जो ये घातें हैं, ये घातें बताती हैं कितने रूढ़ हैं, इसमें उपस्थित कितने रूढ़ हैं। तो ये हम जोड़ लेंगे 18 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 3, 18, 7, 25, 25, 39 और 3, 42। तो रूढ़ की संख्या जो होगी 42 होगी। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, वे भिन्न संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हों, जहां q मतलब हर जीरो नहीं होना चाहिए, जहां हर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, 3/4 और 5/8, ये जीरो के बराबर नहीं है, ये जीरो के बराबर नहीं है, ये जीरो के बराबर नहीं है। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और ये जो 3/4 लिखा है, इन दोनों संख्याओं में केवल एक कॉमन होना चाहिए। इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या होना चाहिए? केवल एक कॉमन होना चाहिए, बाकी भी कोई भी संख्या कॉमन नहीं होना चाहिए। इसलिए इसे सहअभाज्य भी कहते हैं, सहअभाज्य भी बोला जाता है कि आपस में दोनों संख्याएं सहअभाज्य हों। ऐसी संख्याएं जिनका हर जो है, जिनका हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में होगा, वो संख्याएं सभी शांत परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जो हर है, ये चीज है, ये होना चाहिए 2 की पावर 2 और यहाँ मान लो 1 लिखा हुआ, इसको हम 5 की घात 0 लिख सकते हैं। इस रूप में यदि है तो ये शांत परिमेय संख्या है। यदि इसको हम भाग करवाते हैं, 1/4 को अगर हम भाग करवाते हैं तो ये आपका आ जाएगा 0.25। ठीक है, एक परिमेय संख्या, वो भी शांत परिमेय संख्या ये कहलाएगी। इसी तरीके से इसमें भी है 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 1, ये इस चीज को प्रदर्शित करती है। इसी तरीके से इसको हम करेंगे 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 1, ये सभी शांत परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि ये इस रूप में लिखी हुई हैं। लेकिन अशांत परिमेय संख्या, इसकी बात करें तो यहाँ पर q बराबर 2 की घात n 5 की घात m नहीं होना चाहिए। तो 1/3, इसको देख लो, यहाँ पर ना 2 की घात है, देखो 2 की घात अगर हम यहाँ पर ऐसे भी लिख लें कि 1 और 1 कर लें तो इसको 0 गुणा 5 भी कर देंगे और उसके साथ में 3 की घात 1 भी है। ये चीज एक्स्ट्रा है, जबकि इसमें ये चीज एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, केवल इन्हीं रूपों में होना चाहिए, जबकि ये एक्स्ट्रा है। तो इसे कहेंगे अशांत परिमेय संख्या। ये संख्या नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, ये संख्या नहीं होनी चाहिए थी। इसको अगर हम भाग करवाएंगे तो ये कभी इसका समापन नहीं होगा, ये ऐसे चाहे चलता जाएगा। इसीलिए इसे कहते हैं अशांत परिमेय संख्या। अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिए। वे संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जा सकें, अपरिमेय संख्या कहलाती है, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे √2, √3, ये इर्रेशनल नंबर दोनों हैं।